आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी नैतिक कृपा हो चाणक्य में। हरे हरे। वितेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदुना रक्षते भूप सतीत्रिया रक्षते गृहम। धन से धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है, मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है, और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। धर्म की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण आदि कार्य धर्म माने जाते हैं। विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुरता पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है मित्रों। इसीलिए कहा गया है कि विद्या योगेन रक्षते। हरे हरे। राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण ही होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता रहे। राजा का अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुता पूर्ण होना चाहिए। जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उसके मन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। परंतु जब वह अपने शील और सतीत्व गुण का परित्याग कर देती है तो घर नष्ट हो जाता है। अनथ्या वेद पांडिते शास्त्रमाचार मनयथा अनथ्या कुवचे शांत लोका क्लेशंति चान्यथा। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले श्रेष्ठ आचरण जो शास्त्र के अनुसार है, उसे व्रत बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग दुख उठाते हैं। उनका ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वे विद्वान पंडितों की विद्वता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को भी वे व्यर्थ का आचरण करने वाले बताते हैं। हरे हरे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, शांत और चुपचाप रहने वाले आदमी को लोग कमजोर समझने लगते हैं। उसकी चुप्पी को कमजोरी माना जाता है। विद्वान व्यक्ति का, श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुष का, धीर गंभीर और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु जो उनकी निंदा करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। हरे हरे। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रगा भावना भयानिशिनी। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, ईश्वर की भक्ति से वह दूर होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक भारतीय संतों ने कहा भी कि दान दियो धन ना घटे। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। प्रभु सबकी सहायता करने वाला है। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव ही दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें न तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और न वे संकटों को आने पर भयभीत होते हैं। मित्रों, नास्ति काम समो व्याधा नस्ति मोह समो रिपु नास्ति कोप समो वान अस्ति ज्ञानात् पर सुखम। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं, और ज्ञान से बढ़कर संसार में दुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे काम वासना में भागीदारी से भी किसी रोग का लगने की संभावना रहती है। व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है। उसका अपना क्रोध उसे जला डालता है। और ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है, उसे दुख नहीं घेरते। इसलिए कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं।
जन्म मृत्यु यातिको भूनिक तक शुभाशुभम नरकेषु पतत्य के को याति पराम गति। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार उसे अकेले ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्कर में उसका कोई साथ नहीं देता। वह जब जन्म लेता है तब भी अकेला होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वह अकेला होता है। अर्थात मनुष्य को बार बार जन्म लेने और मरने के चक्कर में अकेले ही भागीदारी करनी होती है। हरे हरे। चाणक्य ने मनुष्य के अकेले ही नरक में जाने की बात कही है। नरक और कुछ नहीं है, मनुष्य द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का ही नाम नरक है। इस प्रकार व्यक्ति अकेला ही कष्ट भोगने के लिए मजबूर होता है। उसके कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है, परंतु उसका कष्ट बांटा नहीं जा सकता। सज्जनों, यदि वह अच्छे कार्य करता है तो जीवन मरण के चक्कर से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति में भी अकेला ही जाता है। उसमें किसी की भागीदारी करने का अधिकार ही नहीं होता। अर्थात व्यक्ति को अपने सुख दुख स्वयं भोगने पड़ते हैं। तृणम विदम स्वर्गतृणम सुरस्ते जीवितम जिता संशय तृणम नारी निष्प्रस्य तृण जगत। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान है, अर्थात तुच्छ है। सूर्य के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात समय व्यक्ति के लिए स्त्री तिनके के समान होती है और इच्छा रहित लोभी मनुष्य के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। जिस आदमी को ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग के सुख भी क्षण होते हैं, इसलिए वह उनमें नहीं फंसता। सूरवीर व्यक्ति जीवन की बलि देने से नहीं डरता। उसके लिए अपना जीवन एक तिनके के समान है। उसे अपने जीवन में किसी से भय नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में किया है उसे नारी अपने वश में नहीं कर सकती, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए नारी तिनके के समान होती है। अर्थात संयमी व्यक्ति नारी देह के प्रलोभन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार इच्छा रहित और निर्लोभ व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान होता है। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, क्योंकि उसे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं हो सकती, उसके लिए सारा जगत मिथ्या है। विद्या मित्रम प्रवासु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तसोधम मित्रम धर्मो मित्र मृतस्य च। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छी स्वभाव और गुण स्वरूप पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। दवाई रोगी व्यक्ति की मित्र है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। विद्वान व्यक्ति के संबंध में कहा गया कि वह जहाँ भी जाता है उसका सम्मान होता है। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि विदेशों में भी विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है और घर में सती साध्वी पत्नी मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र मानी जाती है, क्योंकि सती साध्वी पत्नी के कारण ही पति और परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। रोगी व्यक्ति यदि दवा नहीं खाता तो उसका रोग कैसे ठीक होगा। इसलिए रोगी के लिए दवाई ही उसकी सबसे सच्चा मित्र मानी गई है। जो व्यक्ति मर चुका है उसका सबसे बड़ा मित्र उसका धर्म कर्म होता है। हरे हरे। सज्जनों, सब्सक्राइब फ्री है, मैती कृपा करें। हरे हरे।